ठीक, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसकी जो सबसे मेन मतलब की इक्वेशन होती है वो होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। ये यहाँ पे इक्वल रहेगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको मतलब इसका ये मतलब होता है कि एसएचएम के लिए ये फॉलो होना बहुत जरूरी है कि जो फोर्स है ना, अगर के को हटा दें तो इसको ऐसे लिखा जाता है F इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो बेसिक तो तुमने एक बार पढ़ ही लिया है ना, बोलो भाई, बोलते रहो तभी मुझे पता चलेगा, है ना। तो देखो ये F जो है वो x के निगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल होना जरूरी है एसएचएम के लिए। ठीक, तो देखो भाई F जो है ये x, अब F क्या है, x क्या है, F जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और x जो है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे जब ऑसिलेशन होगा, एसएचएम की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कि हर कुछ नहीं, हम लोग ये रिवीजन जैसा करना है, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी बॉडी जब एसएचएम करती है, मान लो पेंडुलम की ही बात कर ले, वो जब ऑसिलेट करता है तो एक्स हमेशा मीन से ही लेंगे। अब जैसे मान लो किसी टाइम पर बॉडी यहां पर है तो एक्स की वैल्यू मीन से ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। और अगर मान लो किसी टाइम पर बॉडी यहां पर है तो हमेशा मीन से लेना है, तो एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और हम लोगों को पता है कि फोर्स जो होता है वो किधर लगता है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स हम हमेशा सेंटर या मीन की तरफ लगता है ना। जैसे ही बॉडी इस मीन पोजीशन को क्रॉस करेगी तो फोर्स जो होगा वो तुरंत मीन की तरफ लगने लगता है ना। अरे यार देख लो जरा सा, नेट तो यार वाईफाई से है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, उसी से कनेक्ट है। चलो थोड़ा बहुत कर रहा है तो इतना तो होता होगा, समझ लो ना। कहीं डाउट आएगा तो बताना, ठीक है। तो ये बातें जो है मतलब क्या है कि F जो होता है सेंटर पर तो जीरो होता है, जब बॉडी जब मीन पोजीशन पे रहेगी उस टाइम पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक्चुअली जहां पर जीरो होता है वहीं पर हम उसको मीन बोलते ही हैं, है ना। जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है वहां पर क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। अब इससे जैसे ही बॉडी किसी एक डायरेक्शन में चलनी शुरू करती है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा मीन की तरफ। जैसे ही बॉडी मान लो यहां से क्रॉस किया इधर के लिए, तो जैसे इधर आगे बढ़ेगा तो तुरंत जो होगा एक फोर्स लगने लगे मीन की तरफ, है ना। अब फोर्स किधर लेंगे, मीन की तरफ, और एक्स हमेशा मीन से दूर की तरफ लिया जाता है। एक्स जो होता है, ये बातें नोट करने वाली हैं, एक्स हमेशा मीन से अवे, ठीक है, और फोर्स जो होगा हमेशा मीन की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से ये हमारा आता है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको स्प्रिंग से देख लें तो भी हम समझ सकते हैं। अगर मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये यहां पर उसके नेचुरल लेंथ पे पड़ा हुआ है, तो नेचुरल लेंथ मतलब होता है जहां पर कोई फोर्स वो ब्लॉक पर नहीं लगा रही है। इसके बाद अगर हम लोग इस ब्लॉक को खींच के मान लो एक साइड में ले आए यहां पर, ठीक है, तो जब खींचना शुरू करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगी, एक्स की वैल्यू इधर लेंगे और फोर्स किधर लगा रही है, इधर लगा रही है, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना। तो इस वजह से फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है, ठीक। हमें एसएचएम के लिए बहुत जरूरी है कि F जो है वो x के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अदरवाइज एसएचएम होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा मीन पोजीशन बोलते किसको है, तो हमने अभी बात करा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, है ना, उसी को हम मीन पोजीशन लेते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब एसएचएम जो होता है उसमें क्योंकि सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें, जैसे सारी का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई हम कौन सा एग्जांपल ले लें, पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक पेंडुलम का एग्जांपल लें और उसमें
आप एक बात समझो जरा सा कि जब ये मीन पर हो तो इस टाइम इसका जो x होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। बताओ, जब भाई हमेशा जब ये मान लो यहां से यहां तक जा रहा है तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। इधर और इधर ये क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पर होती है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होता है, 0। वेलोसिटी भाई एक्सट्रीम पर रुक जाता है ना बॉडी, है ना, एक्सट्रीम पर रुक जाता है। तो और यहां पर x की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो एक्सट्रीम पर x जो होगा वो a के इक्वल हो जाएगा और वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगी। और जब यहां से चलेगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और मीन तक बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब ये मीन की तरफ जाता है तो उसका फोर्स भी उधर ही लग रहा है और बॉडी जा भी उधर ही रहेगी। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, है ना। जैसे जैसे ही मीन को क्रॉस करेगा तुरंत क्या होगा, अब बॉडी इधर जा रही है और फोर्स उल्टा लगने लगेगा, इसलिए डिक्रीज करने लगती है ना। तो सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ रही है, मीन पर। मीन तक बढ़ी तो इसलिए मीन पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी, है ना, चाहे वो इस एक्सट्रीम से जाए चाहे इस एक्सट्रीम से जाए। अच्छा, अब जहां वेलोसिटी मान लो यहां पर तो 0 हो गई और हमने क्या बताया कि फोर्स मीन पर 0 होता है। फोर्स जो है वो मीन पर 0 होता है और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम की तरफ जाता है फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर फोर्स फिर मैक्सिमम हो जाएगा। बताओ, हमारा फार्मूला भी यही बोल रहा था, F इक्वल टू जैसे -kx, है ना, या फिर अगर k कांस्टेंट होता है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या SHM कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। k की वैल्यू भी चाहो तो नोट कर लो, m ओमेगा स्क्वायर होती है k की वैल्यू, ठीक है। ये कहां से आएगा अभी आगे आगे ही पता चल जाएगा। k की वैल्यू जो है वो m ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक। तो एक्चुअली चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। जैसे f का फार्मूला हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं ना, m ओमेगा स्क्वायर x या y, x या y किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को, है ना। कहीं कहीं x से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी y से। तो चाहे x लिखो चाहे y लिखो, ठीक। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी होता है अगर SHM में बात करेंगे तो अब क्योंकि f जो है वो -kx के इक्वल भी होता है तो इसी को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू जो है वो m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। देखो, समझ लो, है ना। f जो होता है kx होता है और -m ओमेगा स्क्वायर x भी होता है। ये SHM का फार्मूला है भाई। अब ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये हम एक बार पढ़ चुके हैं ना। तो अब m ओमेगा स्क्वायर x, जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, -ओमेगा स्क्वायर x होता है एक्सेलरेशन का, और इसी में m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा। क्यों, m ही होता है और a की वैल्यू ये है तो -ओमेगा स्क्वायर x। समझ गए ना बात को, ठीक है। आगे बढ़े तो थोड़ा फास्ट करना, स्पीड बना के रखो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हो जाए। तो फोर्स बढ़ेगा जब मीन यहां पर एक्सट्रीम पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि F जो है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है x के साथ। माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन से, तो माइनस का वैल्यू से लेना देना नहीं, है ना। निगेटिव क्योंकि डायरेक्शन को बता रहा कि अपोजिट डायरेक्शन होता है इसलिए, ठीक। तो अगर हम खाली निगेटिव को इग्नोर कर दे तो x जब बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब x मैक्सिमम कब होता है, एक्सट्रीम पे, तो वहां पर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। x जो है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है तो इसलिए फोर्स भी मैक्सिमम हो गया। और अब जहां फोर्स, अच्छा फोर्स के बिल्कुल सिमिलर हमेशा पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी फोर्स के जैसा ही एक्सेलरेशन का भी वेरिएशन होता है, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। तो जहां फोर्स 0 होगा वहां एक्सेलरेशन 0 होगा और जहां फोर्स मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहां मैक्सिमम कहां 0 होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, मैक्सिमम होगी कि 0 होगी, बताओ जरा सा। मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम होगी कि 0? हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक 0, ठीक। अब पोटेंशियल की बात करें अगर, तो पोटेंशियल जो है जहां, अच्छा काइनेटिक और पोटेंशियल ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। जहां काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल 0 हो जाती है ना, और काइनेटिक जहां 0 होगी वहां पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है।
ये हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो चीजें तुम्हारे इस एक्सट्रीम पर है वही सेम टू सेम तुम राइट स्क्रीन इस पर भी इधर भी ले सकते हो भाई। जो जो चीजें इस एक्सट्रीम पे हो रही है वही सेम इधर भी होगा, है ना। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखा ये सब के सब वेरी कर रही है ना भाई। देखो ना, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट वेरिएबल है ना। तो इनकी एक्स भी बढ़ता जाएगा, फिर घटेगा, फिर माइनस में जाएगा, फिर घटेगा। वेलोसिटी भी है ना, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो होगी, फिर बढ़ते बढ़ते, फिर घटते घटते, मतलब लगातार हर चीज वेरी कर रही है। इस वजह से इसके जो एसएचएम के मतलब ये है हमारे कॉन्सेप्ट्स है क्वांटिटीज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है ना कि कहाँ पर किस डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर अब ये तो हमने अभी मीन और एक्सट्रीम की बात करा, अब किसी बीच में पॉइंट पूछ लेगा यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ये, ठीक है ना। तो इन चीजों को कैसे देखेंगे इजीली वो देखा जाएगा। और अच्छा, कौन सी चीज है जो कि नहीं चेंज हो रही है, अगर ये बोला जाए, क्या कोई ऐसा एग्जांपल समझ आ रहा है इसमें? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट द मोशन, वो क्या है बताओ? तो तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी, बताओ। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बात समझ रहे हो? टोटल एनर्जी जो होती है वो तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है ना। तो जब काइनेटिक बढ़ेगी पोटेंशियल घट जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी काइनेटिक घट जाएगी, लेकिन टोटल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं होता है ना। बाकी आप बोल सकते हो बॉडी का मास नहीं चेंज होगा, ऑसिलेशन में क्या बॉडी का मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या चीजें नहीं चेंज होती है? अगर मुझे 3 क्वांटिटीज इस टाइम याद आ रही है। एक तो टोटल एनर्जी लिख सकते हो, दूसरा मास लिख सकते हो, ठीक है, और तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मास, टोटल एनर्जी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें जो होती है कांस्टेंट रहती है, ये नहीं बदलती। अब ओमेगा क्या है, अभी मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा, है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया, तो ये हम बातें करेंगे। फिलहाल आप इसको देख लो, ये 3 चीजें कांस्टेंट रहती हैं इन द एसएचएम, समझ गए? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि ये मोशन कॉम्प्लिकेटेड है ना, कहां पर किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है ना। मीन से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सब कुछ तो वेरी कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन से इसको हम लोग रिलेट कर देते हैं, ठीक। तो जब सर्कुलर मोशन से रिलेट करोगे तो हमारे जो इसके फार्मूले वगैरह है वो सारे सर्कुलर मोशन से ही बनाए जाते हैं, है ना। तो देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नोट करना तो नहीं था, अगर करना हो तो अभी वापस आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। तो अभी जो है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं इसमें, तो दिक्कत इसमें यही है कि फिर इसको कैसे इजी करके सॉल्व किया जाए, है ना। तो फिर इसके लिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन में ये देखा जाता है कि जैसे मान लो ऐसा कहा जाता है ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है वो एसएचएम करता है ना, ठीक है। ये बात हो चुकी है पहले भी, ज्यादा इस पे डीप पे मैं जाए, बस इसको मैं जल्दी जल्दी बता दूं। जैसे अगर देखो यहां पर जब जैसे पार्टिकल मान लो यहां से चलना शुरू किया, जहां से शुरू करता है उसको हम t=0 लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लो यहां से चला, जब यहां पहुंचेगा तो इसका क्या करा जाता है, प्रोजेक्शन डाला जाता है ना, इस पर एक्स एक्सिस पर या वाई पर, वो किसी पर भी डाल सकते हो, है ना। तो अब वो आपके ऊपर है, या फिर क्वेश्चन में जैसा बोलेगा। अगर इसका हम लोग एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालें, ठीक है, या एक काम करो, रुको एक सेकंड, ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल वाला लेते हैं, यहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। एक काम करते हैं, मान लो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां से अगर चलना शुरू करे तो t=0 कर दो, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है।
ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलने लगा, अब पार्टिकल थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका पोजीशन डाल दो, तो पोजीशन यहाँ आएगा, ठीक है, पोजीशन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, पोजीशन यहाँ आ जाएगा, है ना। थोड़ी देर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, पोजीशन यहाँ आ जाएगा, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो पोजीशन भी यहीं आ जाएगा। बताओ, समझ गए, है ना। तो अब यानी जो प्रोजेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे चलता चला जा रहा है, जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। अब जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो फिर से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालना है हम लोगों को, ऐसे डाल दो। फिर जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये प्रोजेक्शन, फिर पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये प्रोजेक्शन। तो अब पार्टिकल जैसे जैसे इधर आ रहा है फिर से प्रोजेक्शन वापस आ रहा है, बताओ, दिख रहा है ना, ठीक। अब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो प्रेशर, है ना, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो वापस मीन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्टिकल यहां तो प्रेशर यहां, पार्टिकल यहां तो प्रेशर यहां, पार्टिकल यहां प्रेशर यहां, तो इस, है ना। फिर उसके बाद यहां पहुंचेगा, एक्स पर ही डालना है भाई, अब ऐसे एक्स पर डालते चले जाओ। अब देखो क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्शन ऐसे गया और फिर ऐसे आया। तो जब एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेगा ये पार्टिकल, तो जो उसका प्रोजेक्शन था वो कहां से चला था, यहां से चला था, फिर यहां आया, फिर इधर गया और फिर यहां आया, तो एक साइकिल हो गई। जब ये पार्टिकल पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो जो उसका प्रोजेक्शन था वो भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, समझ गए ना। ये देखो कोई फिक्स पॉइंट इसमें होता नहीं है, समझ रहे हो ना। आप ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, समझ लो, क्योंकि भाई एसएचएम आपका जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो वो जरूरी नहीं होती मीन से स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है, यहां से एक्सट्रीम से कहीं से भी कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग लेते हैं हमेशा, देखो स्टार्ट कहां से करेगी, ये तो कहीं से भी कर सकती है, लेकिन हमारा जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस पर आप ले रहे हो तो हमेशा हम इसको मीन मानते हैं और बॉडी ऐसे चलनी चाहिए, पहले इधर जाएगी फिर वापस मीन पे आएगी, फिर इधर आएगी फिर वापस मीन पे आएगी, तो रेफरेंस इसको माना जाता है। अब है ना, अब चले हो सकता है यहां से चलना शुरू करें, यहां से चलना शुरू करें, यहां से चलना शुरू करें, तो शुरू कहीं से भी कर सकती, हो सकता है इधर से शुरू करें, लेकिन हमेशा मतलब जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो यही ले लेते, इसके पहले, है ना। अभी वो बातें आएगी, ठीक है, अभी उसको मैं उस पे आऊंगा उन चीजों पे, ठीक। स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हैं ना, ऐसे भाई पेंडुलम ऐसे मान लो लगातार चल रहा है और आप कहां से काउंटिंग शुरू करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, जहां से काउंटिंग शुरू करो वहीं t=0 मान लेते हैं। अब आप मीन से ले रहे हो, एक्सट्रीम से ले रहे हो, बीच से ले रहे हो, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप यहीं से लो, समझ गए ना बात को, ठीक। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पोजीशन के लिए ओरिजिन जो होता है वो फिक्स रहेगा, ओरिजिन फिक्स रहेगा, स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी बात समझ में आएगी, थोड़ा सा वेट करो। तो मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल, अभी मैंने एक तरीके से जो ओरिजिन जिसको हम मानते हैं, हमने एक ऐसी कंडीशन ली कि ओरिजिन से ही स्टार्ट करें, एक तरीके से पार्टिकल जैसा चलना चाहिए वही तो मैंने सिचुएशन लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया, मैं चाहता हूं कहीं मान लो यहां से चलना शुरू करा देता, है ना। अब अगर पार्टिकल यहां से चलना शुरू करे और आपको बोले एक्स पर प्रोजेक्शन लेना है, एक्स एक्सिस पर, तो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब अगर यहां से चलना शुरू करे, अब किधर जा रहा है ये भी कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है वो क्लॉकवाइज घूम जाए या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके मैं क्लियर करता हूं, ठीक है ना। तो अब एक साथ नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करते रहो, देखते रहो, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक। तो अभी मैंने क्या कहा, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो आप यहां से स्टार्ट किए तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल जो है वो मीन से स्टार्ट होके इनिशियल पोजीशन उसकी यहां पे है, बताओ। जब सर्कुलर मोशन यहां पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे होगा, जो एसएचएम तो प्रोजेक्शन करता है, तो प्रोजेक्शन जो है वो यहां से चलना शुरू किया। अब अगर ये पार्टिकल इधर अगर मूव करता तो प्रोजेक्शन इधर जाता, क्यों बताओ। और अगर यही पार्टिकल मान लो इधर घूम रहा होता तो अभी यहां पे पहुंचता अगर पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन फिर किधर आता, इधर आता फिर। तो ये चीजें होती रहेंगी, वो तो क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो रेफरेंस होगा कि हम कैसे किसको पॉजिटिव लेंगे किसको निगेटिव, तो वो चीज फिक्स होगी। पॉजिटिव हमेशा इधर से इधर लेंगे और फिर वापस आएगा तो 0, फिर इधर जाकर निगेटिव, फिर वापस आएगा 0।
तो ये चीजें थोड़ा सा वेट करो, अभी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत मैंने सारा ही ले रखा है, अभी तुमको ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस वगैरह ले रखे हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत मतलब कि ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा तुम्हें, शॉर्टकट्स। तो सब कुछ क्लियर होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। वेट करो, तुम्हें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। जो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो सब आ गया। ये सब मैंने इसीलिए लिया है, कहाँ से स्टार्ट करो, है ना। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, या फिर यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो क्या चीजें बदल जाएंगी, ये मैंने लिया हुआ, ठीक है ना, आगे की पीपीटी में, ठीक है। तो क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा वो थोड़ा सा रुक जाओ। तो अभी जो है, अब थोड़ा सा हम लोग सिंपल पहले जनरल वाला सीख लेते हैं, फिर क्या चेंजेस कर सकता है उस पर आएंगे, ठीक है ना। पहले जो हमारा बिल्कुल बेसिक है जनरल है ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला वगैरह एक्स का, वी का, ए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन सब के फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं, कहां से आते हैं, इसकी बात करें, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमें एक्स का पहले फार्मूला डिराइव करें, तो मैं वही सबसे बेसिक वाला ले लेता हूं कॉन्सेप्ट। कौन सा कलर यार दिख रहा है, ये जरा सा बताओ, ये कलर दिख रहा है ठीक से, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैं एक पार्टिकल को यहां से चलाऊं और क्लॉकवाइज, इससे क्या होगा, तुम्हारा सबसे बेस्ट होगा, यहां से अगर आप क्लॉकवाइज चलाओगे t इक्वल टू 0, तो हमारा जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो यहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पर अगर करता हूं तो, है ना, यहां पे आएगा। और इसके बाद जब पार्टिकल मान लो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, है कि नहीं। अब प्रोजेक्शन मीन से कितना, अब इसी को तो मीन मानते हो, और राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। तो अभी पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां से मान लो चला और यहां आया, यहां से चला यहां आया टी टाइम में, और इसकी पार्टिकल क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, ठीक है। तो एक ओमेगा एंगुलर स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और ध्यान रखना ये कांस्टेंट रहता है, जो एंगुलर स्पीड होती है कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल अगर होगी तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो फिर वो एसएचएल नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर स्पीड कम ज्यादा होती है ना, फिर उसका वेरिएशन अलग टाइप का हो जाएगा, बाकी जो क्वांटिटीज है। तो अब एक बात बताओ जरा सा, कि जैसे मान लो कि पार्टिकल थोड़ी टी टाइम में यहां पहुंच गया, टी टाइम में अगर यहां पहुंच गया, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया। अच्छा, प्रोजेक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां तक बताओ, फिर उसके बाद वापस आने लगेगा, है ना। तो इसको तो हम लोग रेडियस बोल सकते हैं, और रेडियस ही, क्योंकि अब इससे ज्यादा दूर जा नहीं सकता, इसको एम्पलीट्यूड ही बोलोगे, पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है इससे ज्यादा दूर तो नहीं जा सकता, तो रेडियस ही क्या बनेगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा पार्टिकल का, बताओ, ठीक है ना। तो जो रेडियस होगा वो बनेगा एम्पलीट्यूड। तो अभी मान लो पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा छोटी टाइम में, तो अब यहां से क्या करो, एक ऐसे लाइन खींच दो, और इसको क्या एम्पलीट्यूड लिख दूं मैं, भाई रेडियस ही तो ये भी है ना, ठीक है, रेडियस ही है। अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो रेडियस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको ए ले ले, अब एक बात बताओ जरा सा, कि टी टाइम में अगर यहां से यहां आया, तो इसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम में थीटा एंगल से घूम गया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बताओ, होगा ना, होगा। इस थीटा को हम लोग थीटा लिखने के बजाय इसी को ओमेगा टी लिख देते हैं, भाई थीटा ओमेगा टी की इक्वल ही तो है, बताओ, है ना, ठीक है। थीटा जो है वो टी टाइम में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको ओमेगा टी लिख दो, ठीक। अब आगे की सुन लो, अब देखो, अब हमें करना क्या होता है, अब आगे के थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर ये एम्पलीट्यूड है हमारा, इसको एज अ वेक्टर जैसा ट्रीट करो जरा सा, इसको वेक्टर जैसा।
अब एक बात यार, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। हम लोग प्रोजेक्टाइल वगैरह में वेक्टर का रिजोल्यूशन सीखते हैं कि मान लो ये एक वेक्टर है ए, और अगर कोई एंगल आपको दे दिया, मान लो मैं इधर से ले लेता हूँ थीटा, तो ए को जब रिजॉल्व करते थे तो जिधर थीटा होगा उधर कंपोनेंट क्या लेते थे, कॉस थीटा, और उसके अपोजिट वाले में क्या लिया जाता था, साइन थीटा। सही है ना? ठीक है। इस ए को भी वेक्टर जैसा सोचो दिमाग में, जो ये हमारा यहां पर जब पहुंचा पार्टिकल, तो इसको ऐसे मिला दो और इसको वेक्टर जैसा सोच लो। ठीक है। उसके बाद अब एक बात समझना जैसा, अब ये बताओ हम लोगों को जब ये यहां से घूम के यहां आया सर्कुलर वाला, तो प्रोजेक्शन यहां से चल के यहां आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यही तो हुआ, बोलो हुआ ना, यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमारा, जैसे x का हमें अगर फार्मूला चाहिए तो यही निकालना है। तो ये कहां से आएगा, इसी को रिजॉल्व कर दो, a को रिजॉल्व कर दो। अगर इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, अगर इधर करोगे, हाँ अगर इधर करोगे तो कॉस लगेगा, और इधर करोगे तो साइन लग जाएगा, a का है ना, a साइन थीटा। अब यहां पर थीटा एक्चुअली ओमेगा टी है, बताओ थीटा यहां पे क्या ओमेगा टी है ना, ठीक है ना, ये थीटा था, है कि नहीं? तो x का फॉर्मूला यही तो आता है, और कहां से आता है, यहीं से आता है, इस तरीके से। बताओ अब कभी कभी यही बोलता है कि y एक्सिस पर एसएचएम का पोजीशन लो, y एक्सिस पर, तो अभी तो y पे लोगे तो तुम्हारा पार्टिकल देखो, अब y पर जब लोगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल t टाइम बाद यहां पर है तो y का पोजीशन ये होगा। अब मेन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, अभी इसका इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो कॉस हो जाएगा, y cos ओमेगा t हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक, तो बस यही चीजें होंगी, अगर बदलेगा तो फिर उसी हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कोई मतलब इसे फिक्स वो नहीं है इस तरीके से, बस फिक्स इतना ही है कि ओरिजिन अगर इसको ले रहे हैं, x पर अगर ले रहे हो तो इधर प्लस और इधर माइनस लेना पड़ेगा, अगर y पर ले रहे हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस लेंगे, इतना ही फिक्स है। बाकी कहीं से वो चलना शुरू करे इसका कोई सारा तो क्या हुआ, हमारा मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल कहीं से भी चले और किसी x पर या y पर पोजीशन कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, x पर भी बोल सकता है, y पे बोल सकता है, तो और कहीं से भी चला सकते हैं। बस क्या चीज नहीं बदलेगी वो ये है कि हमेशा ओरिजिन जो होगा वो यही मीन ही लेंगे, और उसके बाद x साइड में या तो मतलब इधर पॉजिटिव x लेंगे, इधर माइनस x लेंगे। अगर y पर लोगे तो ऊपर पॉजिटिव लोगे, नीचे निगेटिव लोगे, तो ये चीज नहीं बदलेगी, मैं ये कहना चाहता हूं, है ना? तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि ये जो हमारा x मतलब x पर भी प्रोजेक्शन ले सकते हो, क्योंकि x वाला प्रोजेक्शन भी एसएचएम करता है, और y भी लोगे तो वो भी एसएचएम करता है, ठीक है? तो जो भी बोला जाएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है? और अभी सारे हम प्रैक्टिस भी करा देंगे कैसे x पे लोगे कैसे y पे। तो फिलहाल हम पहले एक बेसिक वाले तरीके से सारे फार्मूले जो है हमारे उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना? फिर उसके बाद फिर चेंज कर करके देखेंगे, अगर ऐसा पूछेगा तो क्या करेंगे, वैसे करेगा तो क्या करेंगे, तो वो देखेंगे। तो फिलहाल तो ये जो x आया, जैसे पार्टिकल जब यहाँ पे था तो पार्टिकल यहाँ था, इसका प्रोजेक्शन, और जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, तो ये जो चीज हमारी डिस्प्लेस हुई x की वैल्यू वो a sin ओमेगा t से आ जाएगा, है ना? ये वाला अगर एंगल थीटा है हमारा ओमेगा t है, तो यहाँ से a sin ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू। अब अगर x आ गया तो क्या बोलते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके फिर सब कुछ निकल आएगा यहाँ से, है ना? अब वेलोसिटी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो a, अब साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और ओमेगा बाहर भी आ जाएगा, ठीक। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन में पहले तो a ओमेगा कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही लिखेंगे, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और टाइम का जो कॉफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन वो बाहर आ जाता है ना? तो यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक। तो x का, v का और a का ये तीनों फार्मूले आ गए, ठीक।
अब जैसे इसमें ये जो फार्मूले हैं हमारे वो कैसे यूज होंगे, तो जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको कैसे बोलेगा कि पार्टिकल मीन पर है या थोड़ी देर बाद यहां पे है, मान लो 2 सेकंड के बाद यहां पर आ गई सपोज करो, तो तुमसे बोलेगा 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बता दो, या फिर बोलेगा कि मीन से जब ये वाली डिस्टेंस है ना कुछ भी है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो बोलेगा जब मीन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तब वेलोसिटी बता दो, या फिर मीन से चलने के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बता दो। तो मतलब वेलोसिटी को या कोई भी क्वांटिटी जितने भी हैं ये एक्सेलरेशन, इनको हमेशा 2 तरीके से पूछेगा, या तो आपसे बोलेगा टाइम देके कि 10 सेकंड बाद बताओ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, 15 सेकंड बाद बताओ, या बोलेगा जब वो मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तब वेलोसिटी क्या होगी, है ना, या एक्सेलरेशन क्या होगा, या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कुछ भी 2 तरीके से पूछेगा, या तो एक्स दे के पूछेगा या टाइम दे के पूछेगा, है ना। ठीक, अब क्योंकि आपको ये जो फार्मूले हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो इसमें टाइम के अगर दे के पूछ रहा है वेलोसिटी तो आप टाइम को वैल्यू डाल दो और वेलोसिटी निकाल लो, टाइम देके अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसमें टाइम वैल्यू डाल के एक्सेलरेशन निकाल लो। लेकिन अगर एक्स दे के पूछेगा, एक्स दे के, तो अब इसमें कहीं भी एक्स है नहीं, तो इसलिए हम लोगों को ये दोनों फार्मूले एक्स के टर्म नहीं, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, उसकी फिक्स वैल्यू होती तो उससे आपको एक्स नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्स के टर्म में भी ये फार्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों, ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों ही है, देखो एक्स भी है टी भी है, ठीक है ना, एक्स भी है टी भी है, तो उसमें पहला वाला फार्मूले में दोनों रहता है, तो उसको हम एक ही बस होता है। बाकी जितने भी फार्मूले होंगे वो सारे सारे या तो टाइम के टर्म में एक फार्मूला बनाना पड़ेगा और एक एक्स के टर्म में। तो अब डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, वेलोसिटी वाला फार्मूला याद कर लो, अगर एक्स के टर्म में लिखना हो तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता था, बताओ वेलोसिटी का एक्स के टर्म में फार्मूला आता ही नहीं आता, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला है, और अगर एक्सेलरेशन का एक्स के टर्म में लिखना हो तो उसका क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आता है एक्सेलरेशन का एक्स के टर्म में। अच्छा एक्सेलरेशन वाला एक्स के टर्म में कैसे आएगा, ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको मैं नहीं करा रहा हूं डेरिवेशन, लेकिन ये वाला तो देख लो, जैसे एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है ना, यहीं से आप कर सकते हो, a इक्वल टू माइनस ए, एक मिनट को, a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है ना। एक काम करो, अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर कर दूं और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो ये a sin ओमेगा t ही तो हमारा x है, बताओ यहां पे देखो, a sin ओमेगा t क्या है, x है कि नहीं। तो इसलिए हम अगर इसके जब x डाल दो तो x के टर्म में आ जाता है ना। तो इसी फार्मूले में a sin ओमेगा t की जगह पर x डाल दोगे तो हमारा एक्सेलरेशन x के टर्म में आ जाएगा, बताओ है कि नहीं। तो अब ये हमारे x के टर्म में फार्मूले आ चुके हैं, है ना। अब इसी तरीके से ग्राफ भी होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, एक्सेलरेशन का x के साथ ग्राफ कैसा आएगा। तो सब के टाइम के साथ और x के साथ ग्राफ भी पूछे जाते हैं, है ना, तो वो भी सब देखेंगे। तो हमारा x का फार्मूला आ गया, v का आ गया और एक्सेलरेशन का आ गया। अब एनर्जी के फार्मूले, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, इनका देख लिया जाए, ठीक है। तो अब देख लो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब v की वैल्यू आप निकाल चुके हो अभी पीछे, वही डाल दो। अब v की वैल्यू क्या आई थी, a ओमेगा cos ओमेगा t आई थी, a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना। और क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएंगे सारे सारे, समझ गए। तो ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है भाई, बोलो। हाँ वो भी करेंगे, है ना। अब ये मतलब दोनों चाहिए हमें ना, ये टाइम के टर्म में है, दोनों ही चाहिए। और अगर x के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का लिखना हो तो वेलोसिटी का x वाला फार्मूला डालो, हाफ एम
अब वेलोसिटी का जो x वाला आया था v इक्वल टू आया था ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया था। जब इसको स्क्वायर करोगे क्योंकि वेलोसिटी हाफ m v का स्क्वायर करना है तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये तो तुम्हारा रूट हट जाएगा सर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर v का स्क्वायर करो तो ओमेगा का स्क्वायर होगा और यहाँ रूट हटा दो बस। अब यही वैल्यू यहाँ पे डाल दो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि सबका टाइम के टर्म में भी और x के टर्म में भी दोनों टर्म में आना चाहिए। बताओ सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के स्प्रिंग वाला याद करो, स्प्रिंग का फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी याद है ना। तो हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वही सेम फार्मूला है। अब इसको चाहो तो अब के का मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है ना। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के टर्म में आएगा। इसे पहले एक्स के टर्म में निकाल लेते हैं क्योंकि ये फार्मूला बहुत आसानी से सबको याद रहता है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, स्प्रिंग वाला फार्मूला ही होता है, वही याद रखो। ठीक, और के की वैल्यू डाल दो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके बाद अब x अगर टाइम के टर्म में चाहिए तो क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और x की वैल्यू डालो टाइम वाली a sin ओमेगा। भाई x का कौन सा वैल्यू वाला, a sin ओमेगा t जो आया था। अगर टाइम के टर्म में चाहिए तो इसको डालो a sin ओमेगा t। अब क्योंकि x पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दो, तो ये तुम्हारा बन गया पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, है ना। ठीक है, बोलो। अब अगर टोटल एनर्जी का चाहिए तो काइनेटिक और पोटेंशियल को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ, इसको भाई देखो मतलब साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा की वैल्यू डाल दो, मान लो जैसे आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो पहले साइन 60 की वैल्यू डाल दो √3/2 और फिर उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे करें, है ना। ठीक है, अभी फार्मूले देख लो, फिर इसको सॉल्व करने के तरीके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे। ठीक, अब टोटल एनर्जी में क्या करना होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दो। तो कोई भी इक्वेशन चाहे टाइम के टर्म वाली ऐड करो चाहे एक्स के टर्म वाली ऐड करो, आंसर इसमें एक ही आता है। ये दो टर्म में नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, टोटल टाइम के टर्म में या एक्स के टर्म में ये होती नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, ना तो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना एक्स के साथ चेंज हो रही है, इसलिए इसके फार्मूले में ना एक्स आएगा ना टाइम आएगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे ना, ऐसा करना, ये तुम अपने आप से करना, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें ना तो टाइम आया ना एक्स आया, समझ गए, समझ गए आपको। तो ये चीज जो है टोटल एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा। अब इसमें देखो सारे के सारे कांस्टेंट है। जब एसएचएम करती है कोई बॉडी तो ना तो एम बदलता है ना ओमेगा बदलता है ना ए बदलता है, तो इसलिए टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। बताओ बात समझ में क्या, ए नहीं बदलता भाई, ए तो कांस्टेंट रहता है ना, एक्स बदलता है। ये पहले 2 पे था, 4 पे था, 6 पे, अब एक्सट्रीम मान लो 6 है तो 6 तो कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा 6 तक ही जाएगी, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हाँ बोलो। नहीं भाई ओमेगा क्या है, ओमेगा एक्चुअली ये ओमेगा आता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक्चुअली वो यहां से आता है सर्कुलर मोशन से, समझ गए ना। अब ये ओमेगा मैंने पहले लिख दिया था कांस्टेंट, ये हमेशा ये ओमेगा इंट्रोड्यूस कहां हुआ एसएचएम में, इस सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है वो जो इसमें इंट्रोड्यूस करी जाती है। अब ये एक ही स्पीड से चलता है, ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है ना, वो तो एक ही स्पीड से चलेगा। ये मैंने पहले ही पेज पे लिख दिया था, बताओ ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये मैंने पहले ही पेज पे लिखा था, याद करो। ये देखो ये
ओमेगा मैंने कांस्टेंट लिखा हुआ, हाँ v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तभी उसका प्रोजेक्शन एसएचएम करेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है ना तो फिर एसएचएम में लगेगा ही नहीं फिर वो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये सारे फार्मूले पहले मैंने एक जगह लिखवा दिए है ना। अब इसको फिर डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चंस वगैरह है ना। तो थोड़ा सा और बातें कर लें, ये फार्मूले देख लो भाई, देख लिया। चलो आगे आते हैं। अब जैसे मान लो कि वहां पे तो हमने एक बेसिक टर्म ले लिया था सर्कुलर मोशन का। अब जरूरी नहीं होता कि जैसा लिया था फर्स्ट टाइम हमने वैसा ही सारा हो, वो कुछ बदल के भी क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे पूछेंगे कि इसका वो बताओ मतलब कि इक्वेशन कैसी बनेगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब जैसे ये देखो, ये है प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मैंने दो डायग्राम लिए रखे हैं, एक ही जैसा दोनों लग रहा होगा। एक बार हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन का फार्मूला देखेंगे और एक बार वाई पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये ऐसा टाइप का है हमारा कि ये वाला पार्टिकल यहां पर वो t = 0 मतलब यहां से चलना शुरू किया, t = 0 मतलब यहां से चलना शुरू किया, और इसका x पर प्रोजेक्शन अगर हम लें, मान लो x पर ले, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोल दें x पर लेना है तो एक काम करो, t टाइम बाद मान लो यहां कहीं पहुंच गया, ठीक, t टाइम बाद मान लो यहां कहीं पहुंच गया, तो आप क्या करो, इसको ऐसे मिला दो और ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, है ना। फिर क्या करना है, अब हम लोगों को x पर अगर प्रोजेक्शन लेना है तो यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो जाएगा। अब मीन से ये x बनेगा, ये क्या बनेगा, x, समझ गया ना, ये मीन से x बन गया, ठीक। अब a का प्रोजेक्शन ले लो ऐसे, तो अब अच्छा ओमेगा t कौन सा एंगल होगा, ये वाला या ये वाला, ये बताओ पहले, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नहीं ऊपर वाला होगा। यहां से चलना शुरू किया है ना, तो t टाइम में पार्टिकल यहां से यहां आया है कि नहीं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो ये वाला हुआ है, तो इसलिए ये एंगल हमारा ओमेगा t या थीटा होगा, ठीक है। अब तो मैंने क्या बोला था, इसको वेक्टर की तरह से, इसको वेक्टर मानो और रिजॉल्व कर दो। अगर x पर चाहिए तो साइन लगेगा, बताओ, है ना, जिधर एंगल होगा उधर cos और इधर साइन लगेगा। x की वैल्यू क्या डालोगे, a sin ओमेगा t, ये डाल दो। लेकिन एक चीज अब और आपको यहां पे करनी पड़ेगी, कहीं से भी स्टार्ट करेगा तो हर बार सेम इक्वेशन नहीं बनेगी, कुछ चेंजेस भी आएंगे। चेंज क्या आएगा कि अभी जो इसका ये जो कंपोनेंट है ना, उसकी डायरेक्शन भी देखो जरा सा, ये निगेटिव एक्स में है, समझ गया ना, मीन से इस डायरेक्शन में आ गया ना इसका प्रोजेक्शन, तो यहां पर माइनस लगा दो, बस यही करना है। अब देखो चेंज यही आ जाएगा, बताओ, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल दिया पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, तो इस टाइप की होगी, ठीक है। x = -a sin ओमेगा t। कई बार टाइम पीरियड भी दे देता है कि मान लो टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तब इक्वेशन बताओ। तो इसमें क्या करोगे, x = -a sin, है ना, कभी कभी रेडियस दे देता है, रेडियस दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस 3 दे दिया तो a की वैल्यू 3 डाल दोगे, इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो -3 कर दो साइन। अब अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, और टाइम पीरियड आपका 4 हो जाएगा इनटू t। तो अभी हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, -3 sin π/2 इनटू t। अब ये अगर वैल्यूज कुछ दे रखा है तो आपको फिर उसको डालना पड़ेगा, बताओ, समझ गया ना बात को, ठीक। तो अब इसी तरीके से इसमें आ जाओ। अब इसका हमको y x पर तो प्रोजेक्शन मैंने ले लिया, अगर y पर लेना होता तो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक कोई पॉइंट थोड़ी दूरी पर मान लो, ठीक है, ऐसे करके, और मान लो कि यहां से यहां t टाइम में आ गया हो, ठीक है। इक्वेशन जो है सिंपल बनानी है, अभी नहीं कि यहां मान लिया यहां मान लिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बेवजह का दिमाग में टेंशन आएगी, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगी वो इतने में ही बन जाएगी,
ठीक है ना, और कहीं लेके जाओगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इक्वेशन हमेशा थोड़ा सा आगे बढ़ा के ही बनाना है। अब अगर यहां से चल के यहां आया टी टाइम में, तो ये वाला एंगल क्या लिखोगे, ओमेगा टी, ठीक है ना। अब आपको अगर y पर प्रोजेक्शन लेना है, मान लो प्रोजेक्शन y पर है, तो फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, और ये पार्टिकल y पर जब प्रोजेक्शन लोगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल जो है वो ऐसे मीन ये हुआ ना, तो ये चीज y हो जाएगी। अगर ऐसे वाला पार्टिकल यहां पर है तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। मीन से कितनी दूरी पर पार्टिकल यहां पे है, तो y। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, है ना। अच्छा, अब पार्टिकल जो है वो यहां पर है और आ किधर रहा है, अगर पूछा जाए इधर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर, ऐसे जब हमारा पार्टिकल नीचे आएगा ऊपर आएगा, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखो, अगर यहां होता तो यहां जाता, यहां होता तो यहां जाता, है ना, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है, अब y की वैल्यू भाई सिंपली इसको रिजॉल्व कर दो, इधर कर दो y साइड में, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस बनेगा, फिर आपके बाद a cos ओमेगा t, बताओ, a cos ओमेगा t बन जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन भी देख लो जरा सा, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, y की डायरेक्शन देखना है, ऊपर की तरफ है ना, y हमेशा मीन से देखा जाता है, मीन से ऊपर की तरफ है, इसलिए प्लस साइन, ठीक है। तो फिर इसमें तो यही हो गया a cos ओमेगा t। अब ज्यादा आपको अगर टाइम पीरियड वगैरह डालना है तो ओमेगा टी डाल दो, ठीक है। अगर टाइम पीरियड दे रखा है, उसने एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो वो वैल्यूज हम डाल सकते हैं, है ना। अगर बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा से ज्यादा यहां तक आएगा, और ये चीज मान लो 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो एम्पलीट्यूड ले लोगे जो भी दिया रहेगा, और ओमेगा की वैल्यू डाल दोगे, है ना। 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है 4 और इनटू टी। अब ऊपर है इसलिए पॉजिटिव साइन इसमें रहेगा, बात समझिए, बोलो, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या ये वाला बना पाओगे, ये वाला बना पाओगे नीचे वाला। अगर इस पर मैं बोलूं x पर अगर प्रोजेक्शन लेना हो तो कैसी इक्वेशन बनेगी, x पर अगर इक्वेशन लेना हो तो कैसी इक्वेशन बनेगी। तो थोड़ा सा दूरी पर आप इसको ऐसे बढ़ा के t मान लो t टाइम पर यहां पे आ गया, और फिर यहां से ऐसे एम्पलीट्यूड बना दो। इस वाले में जो नीचे वाला डायग्राम है ना, इसमें x पर प्रोजेक्शन अगर लेना हो तो इक्वेशन कैसी बनेगी, x पर प्रोजेक्शन लेना हो, x पर यहां पे अगर आ गया ना पार्टिकल, ठीक है। जब पार्टिकल यहां था तो ये यहां था प्रोजेक्शन इसका, जब पार्टिकल यहां है प्रोजेक्शन यहां पे आ गया, तो मीन से कितना दूरी पर पार्टिकल पहुंच चुका है, x पे, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये पार्टिकल चलते चलते जब यहां पर आ गया तो ये पार्टिकल यहां से आएगा, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ेगा ये, तो इसका प्रोजेक्शन भी आगे बढ़ता जाएगा, तो ये यहां पर आ गया। तो अभी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a को रिजॉल्व कर लो। अब ओमेगा टी कौन सा होगा, बस यही पे डाउट हो रहा है, ये वाला होगा नीचे वाला ऊपर वाला एंगल, बताओ, नीचे वाला होगा भाई, हमेशा यहां से स्टार्ट करके यहां आया टी टाइम में, है ना, तो थीटा यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, ठीक, तो ये ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसके हिसाब से रिजॉल्व कर लो यार, बताओ। अब हमें अगर x वाले साइड पे रिजॉल्व करना है, यानी एंगल के अपोजिट वाले साइड में, तो साइन लगेगा, बताओ, है ना। x इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले तो आप a sin ओमेगा t लिख दो, फिर साइन के बाद में सोचेंगे, साइन लगेगा ये तो कंफर्म है। अब उसके बाद यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी अगर कुछ बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहां पर अगर ध्यान से देखो जरा सा, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो किस साइड में है, नेगेटिव साइड में है। x जो है ना वो डायरेक्शन किधर आ रही है, नेगेटिव साइड में आ रही है कि नहीं, बताओ। ये बात समझ रहे कि नहीं, नेगेटिव लगेगा यहाँ पे। एक्चुअली देखो इसको ना यार तुम ऐसे याद रखो, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट भी करते थे, इस साइड में अगर तो आई कैप लेते थे, पॉजिटिव आई कैप लेते थे, इधर माइनस आई कैप लेते थे, तो ऊपर प्लस जे कैप है ना, इधर माइनस जे कैप, तो बस वही चीज है और कुछ नहीं है। अब ये माइनस आई कैप में है ना, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन नेगेटिव लगा दो, ठीक, तो ये बन गया। अब अगर टाइम पीरियड वगैरह डालना हो तो हम क्या, जब डाल देना 2 पाई बाई टी, जैसे आप टाइम पीरियड ले रखा है 6 सेकंड, है ना, तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी डाल के सॉल्व कर लेना। अब इसमें बताओ जरा सा,
अगर y एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेना हो y पर, एक में x पर लेना है एक में y पे लेना है, तो किधर आएगा बताओ। तो थोड़ी दूर पे पहले तो एक ले लो t इक्वल टू t करके, अब फिर y पे प्रोजेक्शन डालना के बाद इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला दो, ओमेगा t कौन सा होगा, यही होगा, है ना। अब इसको रिजॉल्व करो y एक्सिस की तरफ, ये y बन जाएगा पार्टिकल, जब यहाँ का जब ये पार्टिकल पहुंचा तो इसका यहाँ पर है ना ऐसे, जब ये पार्टिकल तो ये चीज y हो जाएगा, ये मीन पोजीशन कितनी दूरी पर है, इतनी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ही y होता है, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू, हाँ जिधर एंगल उधर कॉस लगेगा, तो माइनस a cos ओमेगा t, माइनस क्यों लगा, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, पोजीशन जो है y की वैल्यू किधर है, डाउनवर्ड है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो समझ आया कुछ है, बताओ, है ना। अब जैसे यहाँ पे दे रखा, अगर यहाँ से स्टार्ट करे और ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अब इसका x पर प्रोजेक्शन, वही सेम यहाँ पर भी y पर, तो एक बार x पे लेके देख लेते हैं, एक बार y पे लेके देख लेते हैं, कर लोगे क्या, है ना। अगर यहाँ से यहाँ आ गया कोई टाइम पे, अब अगर आपको पहली चीज तो ऐसे बनाया जाता है और फिर x का प्रोजेक्शन लेना तो यहाँ से डाल दो, और ये चीज, अब ये ओमेगा टी, अब यहाँ पर ये ओमेगा टी हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब कॉस लगेगा आपके पास, क्यों, इधर से चल के आया ना, तो ये वाला एंगल ओमेगा टी होगा, ये वाला, तो x इक्वल टू, क्योंकि एंगल वाले साइड में ही हमें रिजॉल्व करना है, तो a कॉस लग जाएगा, a कॉस ओमेगा टी, ठीक है, a कॉस ओमेगा टी। सुनाई नहीं दे रहा है भाई, और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो हो गया, अब इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अब वो अलग कर ही लोगे तुम। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब कुछ ये वाले व्हाट विल बी द इक्वेशन, जैसे कभी कभी सर्कल ना देके ऐसा करके पूछता है, अब इनकी भी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब इनकी देखो जरा, हाँ हाँ हाँ, इसमें रोटेशन का अंतर है, देखो इसमें किधर रोटेट कर रहा है पार्टिकल, ऐसे रोटेट कर रहा है इधर, ठीक है। तो इधर से ओमेगा टी बना था एंगल, इसलिए इधर साइन आ गया था। इसमें देखो, इसमें पार्टिकल इधर से रोटेट किया है ना, तो ये इधर से एंगल बन गया है, इसलिए कॉस आएगा, एंगल वाली साइड में आपकी बार रिजॉल्व करना पड़ रहा है, बोलो। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन भी बनाओ ढंग से, समझ गया ना। तभी ओमेगा टी जो है उस वाले में इधर अगर रोटेट करेगा तो इधर से ओमेगा टी लिया था, समझ गए, ठीक है ना। तो ये अंतर है भाई, है ना। अब यहां पे आ जाओ, इनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती। अब जैसे यहां पे बोल रहा है कि ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब है कि मीन से वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ठीक है ना। मीन से स्टार्ट करके वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जरा सा एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि हम कुछ चीजें डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। इनमें अगर तुम गौर करोगे ना, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से चलना शुरू करा होगा तो कॉस लगा होगा, और अगर मीन से चलना शुरू करेगा तो साइन लगता है। ये भी तुम ध्यान से देखो, सब में ये दिखेगा तुम्हें, ठीक है। मतलब ये आप चाहो तो ज्यादा दिमाग लगाने इसके बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिखाऊं, ध्यान से देखना। जैसे अगर इस वाले की हम बात करें, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। अब ये पार्टिकल जब यहां से चलना शुरू किया, एक्स पर जो इसका प्रोजेक्शन आएगा, जब यहां पे था तो यहां आया था, फिर जब यहां पर है तो यहां पर आया, जब यहां पर है तो चल रहा है। पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया, मीन से, बताओ। पार्टिकल जब मीन से चलना शुरू करेगा ना, तो हमेशा इक्वेशन में क्या आएगा, साइन आएगा। देखो यहां पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। अब ये मतलब डायरेक्ट एक ट्रिक मान लो, ट्रिक है, आपने कैसे करना है वो तो तुमने देख ही लिया, ठीक। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप अब इसमें आ जरा सा देखो, अगर हम y एक्सिस पर लें, अगर y एक्सिस पर लें, मान लो पार्टिकल यहां पर था और y पर अगर लोगे, तो जब पार्टिकल मान लो यहां पर आया
तो इसका वाई पर प्रोजेक्शन ये होगा, जब यहाँ आया तो ये होगा, तो यानी कि पार्टिकल जब यहाँ पर रहा होगा तो प्रोजेक्शन यही रहा होगा ना ये। तो अभी इसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम से चलना शुरू किया, तो जब एक्सट्रीम से चलना शुरू करेगा ना तो कॉस आता है। तो ये मतलब डायरेक्ट एक टेक्निक है, ट्रिक मान लो, ठीक है ना। अगर एक्सट्रीम से चलना शुरू करेगा तो हमेशा कॉस आएगा। देखो इसमें क्या है, कॉस आया है। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो अभी पीछे अगले में बता देता हूं मैं, ठीक है ना। ठीक, तो एक्सट्रीम से अगर चलना शुरू करेगा तो कॉस आएगा। अब किसी में भी देखो, अब जैसे इसमें देखो, अगर यहां पर तुम x पर लोगे, x पर अगर लोगे तो ये मीन पर इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर y पे लोगे तो एक्सट्रीम पर आएगा प्रोजेक्शन। अगर इसका जैसे पार्टिकल यहां पर है और तुम y पर ले रहे हो, भाई देखो ना, अब यहां पर होगा तो थोड़ा लेने में दिक्कत आ रही है। यहां पर ये पार्टिकल जैसे जैसे घूम के आगे बढ़ रहा है, इसका प्रोजेक्शन कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मीन की तरफ। बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जब पार्टिकल जैसे जैसे जा रहा है वो मीन की तरफ जा रहा है, यानी पार्टिकल चला कहां, एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम चलेगा तो कॉस आया, देखो कॉस आया नहीं आया, ठीक है। इसमें अगर x पर लोगे प्रोजेक्शन तो पहले मीन पर था, बाद में एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो साइन आएगा, ऐसे, ठीक। तो यही लॉजिक लगा के तुम डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हो। जैसे मान लो मीन से शुरू करें, ये चीजें भी जल्दी के लिए है ना, जल्दी करने के लिए, आपको ज्यादा सोचने का टाइम होता नहीं है। अगर मीन से चलना, ये मीन से चल रहा है तो ये तो कंफर्म है कि इसमें साइन आएगा, ए साइन ओमेगा टी कर दो, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव साइन लग जाएगा। और अगर ये मीन से चल के इधर चल रहा है, जैसे ये वाला देखो, ये वाला थर्ड वाला में ये भी मीन से ही चल रहा है, तो मीन से चलेगा तो ये तो कंफर्म है कि साइन आएगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन से पता चलेगा। अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव लगा दो, समझ गए, है ना। और अगर यहां पे देखो एक्सट्रीम से, ये दोनों एक्सट्रीम वाले हैं, अगर एक्सट्रीम से चल रहा है, जैसे ऊपर वाले को ले लो, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल रहा है ना ये, तो जब पॉजिटिव, तो अगर एक्सट्रीम से चलेगा तो कॉस लगेगा, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल रहा है तो पॉजिटिव लगा दो। बोलो भाई, x इज इक्वल टू, ये भी एक्सट्रीम से चल रहा है तो कॉस लगेगा, और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम चल रहा है तो क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। ये सब डायरेक्ट मेथड है भाई, बोलो समझ आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। देख लो, नोट कर लो, आगे बढ़े। देखो डायरेक्शन एक्चुअली हमें यहां पर ये मोशन की डायरेक्शन बता रहे कि इधर जा रहा है, लेकिन ये इक्वेशन किसकी बना रहे हो तुम, एक्स की बना रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन से देखा जाता है, पार्टिकल एक्चुअली यहां पर है तो एक्स तो पॉजिटिव ही है ना, तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव लगा दो तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक्स की इक्वेशन है ना ये, समझ रहे हो बात को। तो एक्स तो देखा जाता है मीन से हमेशा, तो मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लग रहा है। ये वाला अगर देखोगे तो ये मीन के नेगेटिव डायरेक्शन में से नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, समझ में बात, ठीक है ना। यहां पर देखो पॉजिटिव, अब ये एक्चुअली इधर जाएगा तो एक्स पॉजिटिव ही हो रहा है, अब इसके इधर जाएगा तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अगर मीन के इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक। अब कुछ और, ये सारी जो बातें हैं ये आपके शॉर्टकट्स हैं, है ना। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये तो तुम्हारे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ और चीजें सीखनी है, ठीक है। शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये देख लो ऐसा। यहां पर लिखा हुआ है कि सेम एंगल इज शिफ्ट इन सेम टाइम इंटरवल, इसका क्या मतलब है, ये सब बहुत काम आएंगे देखना है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बातें वही आएगी, ठीक है ना। जो बोल रहा हूं वो सारी चीजें बार बार आएंगी, तुम्हें कहीं ना कहीं क्लियरिटी हो जाएगी। ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट, एक ही स्पीड से अगर कोई चीज चल रहा है तो ये बताओ, अगर मैं मान लो बोलूं कि ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पे आ गया, 30 डिग्री घूम के यहाँ पे आ गया कुछ टाइम, और फिर थोड़ी देर बाद 30 डिग्री घूम के यहाँ पे आ गया, मान लो फिर 30 डिग्री घूम के यहाँ पे आ गया, तो अगर
ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो टाइम भी तो सेम ही लगेगा क्योंकि एक ही स्पीड से चल रहा है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओमेगा इंटू टी। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा जो है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल होगा, जितना थीटा होगा उतना टाइम होगा। बताओ, बोलो। अगर यहां से यहां 30 डिग्री चलने में उसको कुछ टाइम लगा 2 सेकंड, तो अगला 30 में भी 2 ही सेकंड लगेगा और अगले 30 में भी 2 ही सेकंड लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। कोई दिक्कत है बताओ भाई, सीधी सी बात है। उसी स्पीड से चल रहा है तो इक्वल एंगल इक्वल टाइम में चलेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमारे लिए बड़े काम की बनेगी आगे चल के, ये देखते रहना, ठीक। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि 30 डिग्री चलने में, अब इसको यार देखो, और ये हम कर सकते हैं कि मान लो इसको मैं इस तरीके से 30-30 के पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, 30-30 के पार्ट में, तो 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 12 पार्ट में, समझ गए ना? 360 डिवाइड बाय अगर मैं 30 कर दूं, मतलब मैं 30-30 डिग्री को पूरा 360 डिग्री होता है, इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 12 पार्ट आएगा। बताओ, है ना? 12 पार्ट आया। तो अगर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टी, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक। तो अब अगर इस पूरे को चलने में वो टी टाइम ले रहा है तो 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? t/12 लगेगा। बताओ, 1/12 पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? टोटल 360 डिग्री चलने में टी टाइम लग रहा है, तो 30 डिग्री चलने में कितना लगेगा? t/12 टाइम, है ना? ठीक है, t/12 टाइम लगेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ये फार्मूला भी देख लो। हमारे पास अभी फार्मूला था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी था, ठीक है। तो अगर हमें टाइम मान लो निकालना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है, एंगल दे के टाइम पूछता है, तो अगर टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन ओमेगा। अब थीटा की वैल्यू, ये एक काम करो, इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। थीटा और ओमेगा को 2π/t डाल दो, टी चला जाएगा ऊपर। तो आप चाहो तो इसको रट सकते हो, इस फार्मूले को। वैसे रटना नहीं है, यहीं से आएगा, ठीक है, लेकिन अगर रट जाए तो ज्यादा बेटर है। ये फार्मूला कहां से आया ये समझ आएगा नहीं? टी इक्वल टू थीटा टी अपॉन 2π होगा। अब इससे तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे काम आएगा वो देखो जरा। अब मैंने क्या कहा कि बताओ 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास फार्मूला था t इक्वल टू थीटा टी अपॉन 2π, ठीक है। अब 30 डिग्री अगर बोल रहा है तो थीटा को 30 डाल दो और t अपॉन 2, और पाई की वैल्यू अगर देखो, अगर ऊपर थीटा को डिग्री में ले रहे हो तो पाई को भी डिग्री में डालो, और डिग्री में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। बोलो, होती है ना? ठीक है। अब इसको काट दो भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 6 जा, तो आ गया वही बात, t/12 आ गया। वही चीज ऐसे भी आ गई, मैंने डायरेक्ट बताया था 30 डिग्री में t/12 लगेगा। ये फार्मूले से भी आ गया। बताओ, ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़े। तो हर 30 डिग्री में t/12 टाइम लगना है, ये आप नोट कर लो, ठीक है ना? हर 30 डिग्री में t/12 टाइम लगना है ना? यहां से यहां t/12, यहां से यहां t/12 है, यहां से यहां t/12, यहां से यहां t/12। क्लियर है? ठीक। अब एक और कहानी सुनो। अब एक बात ना, ये इतना काम का क्यों है? ये बहुत काम की चीज है। ये काम का क्यों है ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लें इस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल की, अभी तो हमने सर्कुलर मोशन की बात करी, वो एसएचएम हमें, लेकिन क्वेश्चन तो एसएचएम पे आएगा। तो जब ये 30 डिग्री पार्टिकल मान लो घुमा 30 डिग्री, तो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो ये देखो जरा। जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां रहा होगा, है ना? जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो प्रोजेक्शन यहां पे था, और थोड़ी देर में मान लो 30 डिग्री घूम गया, यहां पर पार्टिकल आया, इसका प्रोजेक्शन आ गया यहां पे। तो अब प्रोजेक्शन कितना डिस्प्लेस हुआ? एक्स, है कि नहीं? प्रोजेक्शन जो है वो एक्स डिस्प्लेस हुआ। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये ए है, तो ए साइन 30 डिग्री, है कि नहीं?
ए साइन 30 डिग्री आएगी, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये a/2 आ गया, a/2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये है a/2। a/2 मतलब एक तरीके से एम्पलीट्यूड का आधा, हाफ। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा अगर हम इसको ढंग से बनाए तो ये आना चाहिए, एक सेकंड रुको जरा सा, ये आना चाहिए a यहाँ पे, इसे पूरा a है तो ये a/2 देख के लग रहा है ऐसा, तो पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री घुमा तो ये पार्टिकल SHM वाला पार्टिकल है वो a/2 पे आ गया। अब यहाँ पे यही सब चीजें है भाई, थोड़ा सा समझने वाली। ठीक है, मैं एक मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब कोई पार्टिकल SHM करता है तो अब एक बात बताओ, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये यहां से लेके यहां तक a है, ये 0 से लेके ये a है, इसका मिड पार्ट क्या होगा? a/2 होगा, है ना? सुन रहे हो? अब एक बात ये बताओ जरा सा कि जैसे पार्टिकल को यहां से यहां, फिर वापस मीन पे, फिर यहां और फिर यहां, इतना आने में टोटल t टाइम लगेगा एक साइकिल में, है ना? एक ऑसिलेशन इसी को बोलते हैं, इसमें लगेगा t टाइम। तो अभी अब एक बात यार सोचो जरा सा, अगर इसमें t टाइम लग रहा है यहां पे, तो ये तो उसका 1/4 पार्ट होता है। बताओ यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? t/4 लगेगा, है ना? t/4 लगेगा। तो अब a/2 आने में कितना लगना चाहिए? इसका आधा लगना चाहिए। अगर यहां से यहां t/8 लगना चाहिए, लेकिन लगता तो नहीं है, समझ गए ना? हाफ चलने पर t/8 नहीं लगता। ठीक है, आप यहां पे देखो ना, जब ये पार्टिकल 30 डिग्री यहां पे चला है तो ये चीज यहां से यहां आ गई, तो कितना टाइम लग रहा है? t/12 लग रहा है। 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगा था इसको? t/12। अब जितना टाइम इसको यहां पहुंचने में लगा उतना ही टाइम इसको यहां पहुंचने में लगा, तो यानी एम्पलीट्यूड का आधी डिस्टेंस वो t/12 टाइम में ही कवर कर लिया। शुरुआत में वो ज्यादा तेज चलता है ना, स्पीड ज्यादा रहती है मेन पोजीशन के करीब, बताओ, है ना? अब बाकी का a/2 चलने में वो जो रिमेनिंग टाइम है, जैसे टोटल यहां से यहां, भाई देखो ऐसे भी बोल सकते सर्कुलर मोशन से, ये पूरा चक्कर लगाने में t टाइम लग रहा है, तो उसका यहां से यहां आने में 1/4 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? t/4 लगेगा। यहां से यहां आने में t/4 लगेगा। ये वाला पार्टिकल SHM करते मतलब ऑसिलेट करते करते यहां आएगा, जब ये पार्टिकल यहां से आएगा उतनी ही देर में ये प्रोजेक्शन यहां से आएगा, तो इसको भी t/4 टाइम लगा। तो अब यहां से यहां t/4 लग रहा है, तो उसके आधा पहुंचने में t/8 नहीं लगता। रीजन क्या है कि स्पीड चेंज हो रही है ना। ठीक है, अब मेन पर स्पीड ज्यादा है तो आधा डिस्टेंस को केवल t/12 टाइम में ही कवर कर लिया। ठीक, अब बाकी का हाफ डिस्टेंस कितना टाइम लेगा अगर ये पूछ लिया जाए? अब यही सब पूछता है घुमा घुमा के, यही सब पूछता है ना, a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, a/2 से a पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, a से a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही सब क्वेश्चन आता है और सब फंसे पड़े रहते हैं, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में अब क्या है कि अब यहां से देखना ये चीजें, है ना? अब ये यहां से यहां t/12 टाइम लगेगा 30 डिग्री चलने में, ठीक है ना? t/12 लगता है 30 डिग्री चलने में, और इतनी देर में इसका जो SHM वाला पार्टिकल है वो a/2 चला जाता है। अब अगर मान लो कि 30 डिग्री में और ले लूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री और ले लूं तो ये पूरा अगर जोड़ के देखो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं पूरा। अब पार्टिकल यहां से यहां आया 60 डिग्री चला, ठीक है, 60 डिग्री चला। अब अगर 60 डिग्री चला अब कितना टाइम लगा बताओ? तो ये पार्टिकल का टाइम तो यार डायरेक्ट बताया जा सकता है। इसकी चीजों को सर्कुलर से जोड़ने पे चीजें आसान हो जा रही हैं। अगर यहां से यहां 30 डिग्री में t/12 लग रहा है, अगले 30 में t/12 ही लगेगा, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्मली चल रहा है। अगर सर्कुलर से देखोगे तो चीजें आसान है, इसीलिए सर्कुलर लिया जाता है। अब यानी कि टोटल ये भी t/12 चला, तो 60 डिग्री चलने में इन दोनों को ऐड कर दो, 60 डिग्री चलने में t/12 प्लस t/12 तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा t/6 सेकंड, बोलो, है ना? अच्छा, अब जब ये यहां 60 डिग्री चला तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ ये भी तो देखो, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इसके लिए आप यहां पर एक पोजीशन डाल दो, ठीक है? तो ये तुम्हारा अब ये चीज कितनी आ जाएगी बताओ? अब पार्टिकल यहां पहुंच चुका है ना? जब ये 60 डिग्री चलेगा तो SHM प्रोजेक्शन यहां पे आ जाएगा।
अब ये चीज कितनी हो जाएगी, अब इसको, अब ये x बन गया पोजीशन ऑफ मीन से कितना आ जाएगा, हाँ अब यहाँ पे 60 आ जाएगा, अब यहाँ पर लोगे 60 तो ये आ जाएगा cosine 60 की वैल्यू √3/2a, है ना। ये अब यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ √3/2a पोजीशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या बता दोगे, t/6 बता दोगे। अभी तो ये चीजें थोड़ी सी टफ लग रही होगी, अभी देख रहा तुम ऐसे मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में 5 सेकंड में हो जाएंगे, 5 सेकंड में, ठीक है ना, बहुत जल्दी होगा। फर्स्ट टाइम बस थोड़ा सा आप देख लो। और अगर यहां से मान लो पार्टिकल यही आ गया, टोटल मान लेते हैं ये आ गया, है ना, तो अब हमें पता है t/4 टाइम लगता है, यहां से यहां जाएगा तो t/4 टाइम लगेगा, है ना, ठीक। अब तो एंगल वाले भी उससे कर सकते हो, 30 डिग्री में t/12, अगले 30 में t/12, अगले 30 में t/12, तो टोटल 90 चल गया। अब तीनों t/12 ऐड करके देख लो, t/4 आ जाएगा, आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक। तो अब इसको हमें याद कैसे करना है वो देखो, ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा समझा दिया, अब इसको कैसे याद करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है फार्मूले को, इन सब चीजों को, है ना। अब ये सब सीख लो, अभी देखना कैसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको गौर करते हैं कि हो क्या रहा है कि जब ये एंगल 30 था तो ये जो इसका पार्टिकल है इसको हम 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फेज बोला जाता है। जो एसएचएम वाला पार्टिकल है उसको फेज बोलते हैं, जितना ये एंगल घूमता है ना इसको क्या बोलते हैं, फेज, ठीक है। तो अब इस एसएचएम वाले पार्टिकल का फेज जब 30 डिग्री होगा तो उस टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना आ रहा था, a/2 आया था, ठीक, बोलो भाई, बोलो बोलो। और जब 60 डिग्री होगा, 60 कितना आया था बताओ, √3/2a आया था। और जब 90 पर होगा तो a आ जाएगा, पोजीशन जो है 90 पर कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना पार्टिकल का, वो बस साइन की वैल्यू डालनी है, साइन की वैल्यू। अब हम इसको याद कैसे करेंगे ये देखो जरा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे केवल सर्कुलर पे छोड़ दो, अगर 30 डिग्री फेज है, 30 डिग्री मतलब ऐसे सर्कुलर पार्टिकल कर रहा है तो इसको फेज बोलते हैं। तो अगर 30 डिग्री फेज अगर हम मान लें तो इसको क्या लिख सकते हो, a/2 लिख सकते हो, क्योंकि जो पोजीशन होती है ना x = हमारा फार्मूला होता है a sin थीटा, और थीटा जब 30 डालोगे तो ये a/2 आ जाएगा, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है। यहां पर अगर x पूछा जाए तो इसको 0 डाल दो, ये 0 डिग्री है ना यहां पे, तो ये 0 आ जाएगा। और 45 पे कितना आएगा, अब 45 भी ले लो, नहीं 45 पे 6, हाँ, अगर 45 पूछे तो a/2 हो जाएगा। भाई बस करना क्या है, तुम्हें वैल्यू डालनी, a/2 होगा 45 पर, और 60 पर √3/2a हो जाएगा, और 90 पर हो जाएगा a, हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस भाई y की जो वैल्यू होती है साइन के टर्म में वही लिखते चले जाओ। अब इसी तरीके से इधर आ जाओ, यही चीजें इधर भी डाल दो, बस नेगेटिव में डालना है, लेकिन मैं कहूंगा नेगेटिव मत डालो, खाली वैल्यू डालो। इसी तरीके से इधर भी होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये सब काम करेंगे, फिर देखना कैसे इधर तुम्हारे क्वेश्चन को इजी करेंगे। अब 30 पर इधर भी वही बात आएगी, a/2, ठीक है। 45 में 1/2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 60 की क्या होती है, √3/2, √3/2a, है ना यहाँ पे, और 90 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको नोट कर लो, कर लिया। तो अब जो है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये हमारा y का x का वेरिएशन है, कैसे कैसे ये चेंज होगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो, अब आपसे चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब तुमसे अगर बोलेगा, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे करना है ये समझना। बोलेगा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको मीन पोजीशन से एंगल नहीं देगा, ये देगा a/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, ऐसे बोलेगा।
या √3/2 ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बोलेगा, √3/2 ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बोलेगा। समझ रहे हो? तो सोचो जरा सा। अब इसमें लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं y = a sin ωt, फिर वहां पर y की वैल्यू डालेंगे √3a/2 ऐसा करके, ठीक है ना। ठीक, अगर मान लो मैं बोलूं कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर फार्मूला वाले तरीके से जाना हो, चलो ये ले लेता हूं √3/2a वाला, तो हमारे पास फार्मूला हो तो y = a sin ωt, ठीक है। अब अगर पूछ रहा है कि बताओ ओरिजिन से √3/2a पर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो y की वैल्यू क्या डालोगे, √3/2a पे पहुंचना है तो ये डाल दो, = a कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा t टाइम निकालना है। इस फार्मूले कोई लोग लगाते हैं, समझ रहे हो। अब इससे पहले फार्मूले से करते फिर डायरेक्ट कैसे होगा वो मैं तुम दिखाऊंगा। अब क्या करोगे, a से a कट गया तो √3/2 क्या आ गया, sin ωt, ठीक है। अब देखो इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा जो है वो √3/2 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो थीटा मतलब ओमेगा टी कितना होगा, 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा ना। अब एक बार बताओ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर पाई के टर्म में लिखना हो, 60 डिग्री पाई के टर्म में लिखना हो क्या लिखोगे, π/3 है ना। पाई जो होता है 60 मतलब π180 होता है, ठीक है। पाई कितना होता है, 180 होता है ना। और उसको 3 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, तो 60 को क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना होगा, अब देखो अब ये देखो ये हमारा मेथड चल रहा है ना, हमें कितनी देर बाद ओरिजिन से यहां पहुंचेगा ये निकालना है। अब यहां पर मुश्किल क्या है कि अब देखो ये इतना टाइम लग रहा है, अब देखना ये कैसे डायरेक्ट होगा ये भी देखना। ओमेगा टी की वैल्यू आ गई π/3, यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अब टी निकालना है आपको, कितना टाइम लगा, तो टी अब ओमेगा की वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू डालो 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/3। अब ये पाई से पाई काट दो, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 3/6 आएगा ना, ये t उधर चला जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो ये है आंसर, बताओ कोई दिक्कत। तो ये तो था फंडामेंटल हमारा, ऐसा ही आपको मिलेगा है ना बुक में कैसे टाइम निकालते हैं। अब इसका शॉर्टकट देखो कैसे काम करेगा, इतना ये नोट कर लिया, मतलब फंडामेंटल पे आना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट कैसे आएगा, अब हमारा ये जो आंसर आ रहा है t/6 टाइम लगेगा, वो डायरेक्ट कैसे आएगा। अब अगर बस तुम्हें इतना आइडिया अगर है, ठीक है ना, कि पार्टिकल कहां से गया, ओरिजिन से √3/2a पर, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। बताओ यार, ये तो सबको पता रहता है ना, ये 60 डिग्री की होती है। तो पार्टिकल जो है 60 डिग्री चला है, तो तुम यहां से क्या समझ लो, सर्कुलर वाले में 60 में t/12 + t/12, बताओ तो आगे क्या आंसर आ गया t/6। बोलो आगे नहीं है। अगर चलो हमें मान लो ये नहीं आया, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला था, t = था θt/2π। मान लो हमें थोड़ा बड़ा एंगल आ गया, हम ऐसे नहीं कर पाए t/12 तो इसे कर लो, थीटा की वैल्यू अब यहां से यहां आने का मतलब 60 डिग्री चला, अब 60 डिग्री अगर चला तो थीटा की वैल्यू 60 डाल दो, और ये 2π का मतलब 360 है ना, 2π का मतलब क्या होता है 360, ये 0 0 काट दो, देखो आगे ऐसे भी आ गया, फार्मूला से भी आ गया t/6। अब बताओ कितना आसान है, बोलो कुछ बात समझ में आई, ठीक है ना। इस तरीके से भाई, अब देखो अब कहीं से भी पूछ ले, अब मैं ये तो कुछ नहीं है, अभी देखो अभी कैसे घुमा घुमा के आएगा, अभी देखना इसको, ये समझ में आएगा नहीं बताओ, फिर आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा आगे देख लो आगे क्या है, और आगे की कहानी क्या है, चलो तो
नहीं 45 क्यों बताओगे, √3/2 ए था ना, तो 60 बताओगे ना। अगर मैं यहां बोलता, हाँ बता सकते हैं 45 बता सकते हैं, 45 का देखो भाई, ये तो यार ये वाला तो आपका कांस्टेंट है ना, ये वाला तो कांस्टेंट है। देखो यहां से यहां जितना टाइम लगेगा, मतलब एंगल सेम टाइम लेगा, ये हेडिंग है एंगल शिफ्ट इन सेम टाइम, सेम एंगल इन सेम टाइम, ठीक है ना। अब देखो कैसे, अब ये बताओ अगर 30 डिग्री चलने में T/12 लग रहा है, ठीक है, तो 15 डिग्री चलने में कितना लगेगा भाई, 45 अगर तुम्हें चाहिए तो 15 का और निकाल के ऐड कर दे, 15 आधा हो जाए बिल्कुल, है ना। तो ये जो 15 डिग्री और होगा इसको चलने में लगेगा T/24, इसका आधा। अब दोनों ऐड कर दो, T/12 प्लस T/24 को ऐड कर दो, वही आ जाएगा। आई थिंक T/4 आएगा, कितना आएगा, नहीं सॉरी T/4 तो यहाँ पे आता है ना। तो ये करके देख लो, तो T/12 और प्लस 15 डिग्री और यानी T/24 ऐड कर दो भाई। ये बहुत समझ लो, सर्कुलर मोशन में सेम एंगल सेम टाइम। तो 30 डिग्री में अगर T/12 लग रहा है तो 15 डिग्री में T/24 लगेगा, बताओ उसका आधा। समझ आया क्या? तो कितना है बताओ, 45 डिग्री कितना है, T/12 प्लस T/24, 24 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2T और प्लस T, तो 3T/24 आया, T/8 आएगा, है ना, T/8 आ गया, बताओ, है ना, ठीक। अच्छा अब मान लो 45 का हम इस फार्मूले से निकालना चाहे तो इसे कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डाल दो और T अपॉन ये 360 होता है ना, 2 पाई में 360। अब इसको काटो, किससे काटो, 9 से काटो, 9 5 जा और 9 4 जा 36 होता है, तो और फिर 5 8 जा, देखो आगे नहीं आगे। तो ये फार्मूला रट के मारो, कोई भी एंगल आएगा फार्मूला तो दे ही देगा डायरेक्ट में, अगर कहीं कोई समस्या आ गई तो बोलो, है ना। तो ये जो है, तो मतलब अगर हमें इस तरीके से वेरिएशंस बस याद रखोगे, आती यही वैल्यूज है 30 45 60 90, है ना, 99% यही वैल्यूज आती है, क्योंकि अगर बीच का कोई एंगल देगा तो जनरली पता नहीं होता है, ठीक है ना। अदरवाइज कैसे करते हैं फंडामेंटल भी मैंने फार्मूला बताया। अब जैसे मान लो कि देखो, अब यहाँ अब इंपॉर्टेंट क्या है वो अब देखो जरा, अब जो क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, अगर हमें पता नहीं तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन क्या आया कि ओरिजिन से A/2 आने में जो टाइम लगा वो आपको दे देगा, मान लो लगा 3 सेकंड, तो यहां से यहां एक्सट्रीम पर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये भी है, A/2 से A पर जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ गए। बोलेगा यहां से यहां आने में 3 सेकंड लगा, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये अगर आप फार्मूले से जाओगे ना तो आपके 5 मिनट लगेगा, और ये जो भी मैंने बताया इससे करोगे तो 10 से 15 सेकंड। अब सोचो जरा सा पहले कैसे करोगे, है ना। एक बार तुम ट्राई करो, अगर यहां से यहां मीन से आधी डिस्टेंस यानी A/2 चलने में 3 सेकंड, तो आधे से A पर चलने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये पूछा जाए तो क्या बताओगे। बोलो। अब इसको चुटकी से निकाल सकते हो यार, चुटकी से दिखाऊं ना, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, 2 सेकंड का दिखाऊं क्या, बस तुम्हें एंगल्स रट्टे होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, A/2 का मतलब होता है 30 डिग्री होता है, ठीक। अब ऐसे सोचो यार, ये वाला एंगल हमारा 30 है, और यहां से ये बताओ, ये 30 ये 60 और ये 90, ऐसे तो लिखते हो, है ना। तो अगर यहां से यहां आया तो कितना एंगल चला, 30 डिग्री, और यहां से यहां आया तो कितना चला, 60, बताओ चला कि नहीं। अब बताओ यार, 30 डिग्री चलने में 3 सेकंड लगा, तो 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड, बताओ। अब ये फार्मूले से करोगे पूरा पेज भर जाएगा, बोलो। अगर इक्वल एंगल इक्वल टाइम में चलता है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, चलो फार्मूले से भी कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक बात जरा सा समझो, जरा सा यहां पर एक्चुअल में हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि यहां से अगर यहां 30 डिग्री का 3 सेकंड दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा, अब देखो मेन फार्मूले पे तो मैं नहीं जाने वाला, इस वाले से मैं ट्राई करता हूं। थीटा का जो फार्मूला आया था हमारा, सॉरी, टी इक्वल टू क्या था, थीटा टी बाई 2 पाई या 360 डिग्री। इसे ट्राई करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसे करते हैं, बोलो, है ना। तो अभी तुम्हें यहां से यहां का टाइम उसने 3 सेकंड दे रखा है, 3, और थीटा जो है वो a/2 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। और ये ऐसा कर लो 360, अब ये आ जाएगा कितना आएगा भाई, 0 0 काट दिया, तो t/12 आ गया। यही आना ही था, 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, t/12। तो यहां से तुम्हें, अच्छा इसमें तुम्हें मान लो, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था कि क्वेश्चन क्या बोलता, मीन से a/2 जाने में 3 सेकंड लगा तो टाइम पीरियड बता दो, ये भी पूछ सकता था, समझ गए। अगर मीन से a/2 पर जाने में अगर 3 सेकंड लगा तो टाइम पीरियड बताओ। तो देखो यहां से टाइम पीरियड निकल गया, t की वैल्यू 3 सेकंड डाल दिया मैंने, जो लगा टाइम, ये t/12 आ गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 12 × 3। ये समझ में आ गया ना, टाइम पीरियड 36 होगा, ठीक है। चलो, अब अगर टाइम पीरियड 36 आ गया, अब ये बताओ यहां से यहां चलने में 60 डिग्री, अगर ये तो कंफर्म है 60 डिग्री चलेगा। अब अगर 60 डिग्री चलेगा तो t/30 30 करते t/12 t/12, या फिर चलो ऐसे नहीं, रुको इसी फार्मूले से ले लेते हैं, इसी से कर ले ले, कितना टाइम लगेगा यहां से यहां आने में, तो थीटा होगा 60 डिग्री और टाइम पीरियड निकल चुका है 36, बताओ टाइम पीरियड निकल गया 36 और डिवाइड बाय 360 कर दो। अगर 36 10 जा और ये 0 0 काट तो कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। देख लो, ये आया नहीं आया, पहले जो आया था 6 सेकंड आया कि नहीं, बोलो भाई। तो यही सब है नया तरीका, ये समझ लो। अब बिल्कुल कहो बेसिक से करें तो वो भी कहो कर दे, y = a sin ओमेगा t से कहो करके दिखा कि ठीक है, चल जाएगा ना। चलो, तो भैया इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि चलो ये वाला बता दो, a से a/√2 चलने में कितना टाइम लगेगा, a से a/√2 चलने में, t के टर्म बता दो, कैपिटल T के टर्म में। एंगल देख लो बस, 45 चला कि नहीं चला। देखो ये वाला जो होता है ना, a/√2 एक ऐसी पोजीशन है जहां से इधर और इधर सेम ही टाइम लगता है, यही एक ऐसी पोजीशन है, समझ ना, कि डिस्टेंस सेम है, सॉरी डिस्टेंस नहीं सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है। ये a डिस्टेंस सेम कब होती है, जब a/2 से देखोगे, है ना, है कि नहीं। डिस्टेंस तो अगर a/2 से इधर देखो या इधर देखो तो सेम होती है। अब ये थोड़ा बनाने में ऐसा है कि ये कम लग रहा है, लेकिन रियलिटी क्या होती है, a/2 बिल्कुल मिड में लिखना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद a/√2 आता है, फिर उसके बाद आता है √3 a/2 आएगा और फिर a आ जाएगा। तो a/2 मिड में होता है, तो पहला। तो अब देखो अगर 45 डिग्री चाहे इधर से, एंगल तो सेम, एंगल तो टाइम सेम ही लेता है, तो चाहे इधर से 40, इधर से देखोगे तब भी 45 आएगा, इधर से देखोगे तब भी 45 आएगा, भाई ये 90 है ना पूरा। तो चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, a/√2 एक ऐसी पोजीशन है सेम टाइम लगता है, चाहे मीन से जाए चाहे एक्सट्रीम से जाए, बाकी जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यानी कितना लगेगा 45 में, कितना अभी आया था ना t/8 आया था, है कि नहीं, कर लेना डायरेक्ट। 45 में कितना होगा, 30, पहले 30 डिग्री का निकाल लो t/12, अब फिर प्लस 15 डिग्री का निकाल लो t/24, ऐसे भी ऐड कर दोगे t/8 आ जाएगा, या उस फार्मूले से निकाल लो t = θt/360, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आई बात कुछ भाई, है ना। अब एक और कर लेते हैं, जैसे ऐसे आ गया, मान लो कि ये a/2 है, इधर ये a/2 है, ये a/√2 है, और कुछ भी आएगा भाई। अब आपसे मान लो बोल दिया
कि इस a/2 से इस a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, क्या बताओ? हाँ बिल्कुल, एक एंगल देख लो, a/2 का मतलब इधर 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो। तो ये अब देख लो, अब ये फार्मूले से करोगे तो क्या हल होगा, सोच सकते हो, है ना? ठीक है, a/√2 से बोल देगा इस a/√2 से इस a/√2 कितना टाइम लगेगा बताओ? 90 डिग्री, t/4 सीधा खत्म। बोलो, ये 45 है ना, और इधर 45, तो भाई इधर 45 इधर 90 हो गया। अब 90 का तो मैं रटा हुआ t/4 लगता है। तो अब देख लो कैसे ट्रिक काम कर रही है, बोलो, है ना? ठीक, अभी तो केवल टाइम निकलवा रहा हूं, अभी वेलोसिटी भी इसी ट्रिक से निकलवाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल सब निकल जाएगी, ठीक है ना? अभी तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हें, टाइम और मतलब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर ये तो तुरंत तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, सब निकल जाएगा, ठीक है, इसी ट्रिक से। तो अब ये थोड़ा सा यार, कितना टाइम हो गया वैसे, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? 9 बज रहा है। अच्छा, या तो एक काम करें कि आज ओवर कर दे,